अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी दावत व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी और आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कोई फैंसी सा नाश्ता करने का। तो जस्ट मैंने चाय बनाई और ब्रेड के ऊपर नुटेला और जुबना वगैरह लगा लिया। तो जस्ट हल्का फुल्का सा ही मैंने नाश्ता कर लिया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे, तो इसलिए नाश्ते में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो लास्ट नाइट गए थे हम लोग चिकन वगैरह ख़रीदने, तो वहाँ डोनट्स वगैरह लिए थे, तो रूहान को भी मैंने वही दूध के साथ दे दिए थे और ख़ुद भी मैंने हल्का फुल्का सा ही नाश्ता कर लिया था। वैसे तो वेट लॉस में इस तरह का नाश्ता कभी कभी किया जा सकता है, आप इसको रूटीन ना बनाएं, डेली ना करें इसको, लेकिन वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं। ये जो जुबना होता है चीज़ होती है, तो वो भी हमारी डेयरी फॉर्म में ही आ जाती है, डेयरी के पोर्शन में ही आ जाती है। और ये जो न्यूटेला मैंने लगाया है वो बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप यहाँ से उठाऊँगी क्योंकि रात को मैं एडिटिंग करती हूँ, तो यहाँ पे पड़ा रहता है लैपटॉप, और रूहान की पहुँच से दूर रखने के लिए सबसे पहला काम मैंने यही करना होता है। चिकन के साथ साथ हम उसमें डलने वाली बाकी की चीज़ें भी लेके आए थे, तो ये हैं टोटल सब्ज़ मिर्चें जो आज की डिश में जाने वाली हैं। तो आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी स्वीडिश की, क्योंकि जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी, ठंडी होने वाली करने के लिए रखनी थी, तो वो काम मैं सबसे पहले ही करने वाली थी। तो मैं सवैयाँ बना रही थी यहाँ पे शीर खुरमा। मैंने दूध डाल दिया उसमें पैन में और थोड़ा सा उसमें ज़ाफ़रान डाल दिया। साथ ही मैंने ये पकौड़ियाँ भी भिगो के रख दी, क्योंकि ये भी टाइम टेकिंग टाइम चीज़ थी, तो इसलिए मैंने भी साथ साथ ये काम करने भी स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया दूध में, क्योंकि इलायची साबुत जो है ना वो बाद में मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती। तो सुइयों के हिसाब से ही मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। सुइयों को तोड़ के मैं रख लूँगी। ये साथ साथ दूसरे काम भी चलते रहते हैं। मैंने सब्ज़ मिर्चें धोकर और उनकी ये स्टेम्स वगैरह कट करने थे, और भी काम जो थे वो साथ साथ ही चलने वाले थे। सवैयाँ जब थोड़ी सी थिक हो गई, तो मैंने इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता वगैरह डाल दिया। इसमें थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी और थोड़ा से गार्निशिंग ऊपर से कर दूंगी। और ये मैंने 2 चुटकी इसमें डाल दिया कोकोनट पाउडर। तो इस तरह से परात में पानी डाल के मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था इसको वैसे ही ठंडा करने के लिए। मैंने सोचा हुआ था कि बच्चों के लिए भी कुछ एक्साइटिंग सा और कुछ स्पेशल सा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है टैंग, और उसमें मैंने ज़्यादा सारी शुगर डाली है और बिल्कुल थोड़ा टैंग डाला है, क्योंकि खट्टा होने की वजह से बच्चों के गले ख़राब होने के डर था। तो ये मोल्ड्स में मैंने हाफ़ हाफ़ इसको भर दिया है। प्रोग्राम था मेरा 2 कलर्स की पॉप्सिकल बनाने का। यहाँ पे सवैयाँ भी ठंडी हो चुकी थी, तो थोड़े और नट्स मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। एंड दैट्स इट। इसको मैं रैप अप करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो सके। जब टाइम कम हो तो इससे क्विक और कोई स्वीट डिश नहीं होती। तो जी यहाँ पे बन रहा है मज़ेदार सा कलरफुल सा सैलड। यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल, और उसके मैंने छिलके नहीं उतारे, उसी तरह से मैंने डाल दिया है उसको। एक मैंने इसमें खीरा डाल दिया और उसके छिलके रिमूव कर दिए हैं मैंने। और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ इसमें टोमेटो डाल दिया है, और ये चली गई इसमें कैबेज। ये मैं कलरफुल बनाने के लिए दूसरे कलर की लेके आई थी। और एक मैंने इसमें कुकम्बर डाल दिया है छिलकों समेत। 2 तरह से इसमें डलेगा तो वो ज़्यादा कलरफुल सा इफ़ेक्ट देगा। उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ब्लैक ऑलिव्स। ये बहुत मज़े की लगती है, मज़े का लगता है सैलड, और होता भी कलरफुल है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए अब इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड सॉस, तो उसको मैं एक
प्याली में निकाल लूँगी और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के। चाहे ऑलिव ऑयल जो है वो कम भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी नमक और काली मिर्च। और नेक्स्ट इसमें जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर ये अवेलेबल ना हो लेमन जूस तो इसकी जगह पे विनीगर भी डाला जा सकता है। तो इसको मैं इसके ऊपर डाल के मिक्सअप करके इसको भी रैप अप करके फ्रिज में रख दूँगी। इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर फ्रिज में रखना हो तो आप सॉस अलग से बना के रख लें और सैलड अलग से मिक्सअप करके रख लें। तो गेस्ट के आने से पहले उसको मिक्सअप करें, क्योंकि इसमें लेमन जूस वगैरह है ना, तो वो फिर पानी छोड़ देता है तो सैलड का मज़ा ख़राब हो जाता है। इस तरह से उसकी कोटिंग सारी उतर जाती है उसमें से। तो मेरे पास कम टाइम था तो इसलिए मैंने फिर मिक्सअप करके ही इसको रख दिया। ये काम मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है, चिकन को धोना। और साथ हम चिकन लेके आए थे, 1 kg के पैकेट थे। साथ ही मैंने पास्ता भी बॉईल करके रख लिया था जो कि मैं बच्चों के लिए बनाने वाली थी। और ये जो पकौड़ियाँ हैं वो भी भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में मैं ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा चेंज करने का। तो ये वाला ड्रेस था जो आज मैंने निकाला था। यहाँ पे रोहान के सोने का टाइम हो रहा था तो इसलिए वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा था कि मुझे तो सुला दें, अपने काम आप बाद में कर लेना। इसके भी मैंने कपड़े चेंज करवा दिए थे। यहाँ पे कपड़े चेंज करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और मेन डिश जो है उसकी तैयारी हो चुकी थी। उसको मैंने बड़े से एक पतीले में डाल दिया था सब चिकन को, और सारी की सारी सब्ज़ मिर्चें उसमें मैंने ऐड कर दी थी चॉप करके। ग्रीन चिली डालने के बाद इसके ऊपर नमक डाल दिया और साबुत इस पर काली मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर दी। तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, इसको इसी तरह से ढक के रखना है ताकि मिर्चों में से भी पानी निकल आए और चिकन में से भी, और फिर उसी में ये कुक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं जाने वाला। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, इसमें जो मिर्चें डलती हैं वो नॉन स्पाइसी वाली होती हैं। ये अरब लोग जो उसमें अपने सैलड वगैरह में यूज़ करते हैं, आई थिंक पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं। तो उनके सीड्स भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं होती। तो इसमें चिकन में सारा मसाला उसी का बनता है, तो वही वाली इसमें डलती हैं। अगर थोड़ी सी स्पाइसीनेस करनी हो तो फिर दूसरी वाली भी थोड़ी सी उसमें ऐड की जाती हैं। वैसे तो उसमें जो ब्लैक पेपर डलती है ना, उससे उसका टेस्ट बनता है ज़्यादा। स्टोव के दूसरी साइड पे मैंने मैकरोनी बनानी स्टार्ट कर दी थी। चूँकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इसमें मैंने ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालनी थी। तो जस्ट मैंने लहसुन को थोड़ा सौटे किया, उसका कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने ये चिकन के पीसीस डाल दिए हैं और नमक और काली मिर्च डाल दिया उसमें। तो जब चिकन अच्छी तरह से अपने ही पानी में टेंडर हो गया तो मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दिया। 2-3 कलर की मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, तो फ्रोज़न वाली ही इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। तो उसको भी हल्का सा सौते किया है। तो अब इसमें मैं पास्ता डाल दूँगी। पास्ता डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून पास्ता सॉस, और साथ ही इसमें जाएगा विनीगर और सोया सॉस। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने स्पून्स वगैरह के साथ नहीं डाला था क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी थी उस टाइम पे। तो साथ मैंने डाल दिया इसमें हॉट सॉस, 1 और 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी इसको क्योंकि बच्चों को मैंने ये सर्व करना था। तो जस्ट इसको मैं मिक्सअप कर लूँगी। पास्ता जब रेडी हो जाता है तो उसको ज़्यादा हिलाएं तो वो टूटने लगता है, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से हिला रही थी। वो मैंने उतार लिया था और उसी साइड पे मैंने मक्खन डाल के रख दिया था एक कढ़ाई में। ये सारे का सारा बटर जो है वो चिकन में जाने वाला है, तो इसी से उसका फिर बाद में ग्रेवी जो बनेगी ना, और इसका जो टेस्ट है ना मज़ीद इन्हांस हो जाएगा बटर से। तो यहाँ पे चिकन जो है वो टेंडर हो चुका था और हमने इसमें बड़े साइज़ के 4 लेमन डाल दिए थे। लेमन डालने से ये होता है कि इसमें जो एक्सेस वाटर है ना वो खुश्क होने तक चिकन के पीसीस टूटेंगे नहीं।
तो बस उसके बाद अब इसमें ये डाल देंगे हम बटर जो है। साथ ही मैंने लेयर्ड पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर ली थी। दही भल्ले जो हैं, भल्ले तो नहीं डाले थे इसमें, जस्ट पकौड़ियाँ ही थी। तो सबसे पहले मैंने पकौड़ियाँ डाल दी, उसके बाद मैंने आलू बॉयल किए हुए डाल दिए और रेड बीन्स मैंने डाल दिए, उसके ऊपर सफ़ेद चने, उसके बाद प्याज डाल दिया और टमाटर डाल दिया, मैंने उसके सीड्स रिमूव कर लिए थे। और नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूँगी इमली की सॉस, जो कि मैंने रमज़ान में भी बनाई थी, उसकी रेसिपी शेयर की थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर दूँगी ग्रीन चटनी। ये जस्ट धनिया पुदीना और नमक डाल के मैंने, सब्ज़ मिर्च डाल के मैंने बनाई हुई है, तो वो डाल देंगे इसमें। इन चीज़ों को मिक्स अप नहीं करना, इसी तरह से लेयर लगानी है इनकी। तो नमक मैंने डाल दिया इसके ऊपर और थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर दी है। इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे। इनको ना मिक्स अप नहीं करना, इसी तरह से लेयर लगानी है इनकी। तो अब इसके ऊपर मैं फेंटा हुआ दही डाल दूँगी। दही जो है वो थिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके ऊपर मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चाट मसाला। चिकन का पानी जब ड्राई अप हो गया तो उसमें इस स्टेज पे डाल दिया हमने बटर। बटर को जस्ट मेल्ट करना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये है इस डिश की फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इसके अलावा इसमें और कोई मसाले वगैरह नहीं डलते। थोड़ा ग्रीन कलर का होता है और लेमन का और बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। हमारे घर में तो जिसने भी आज तक ये खाया है उन्होंने दोबारा से फरमाइश की है कि हमें वो ज़रूर खिलाएं। और ये यहाँ पे है फ़ाइनल लुक मेरे दही वल्लों की। इसको इसी तरह से रैप अप करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये लुक है पास्ते की, और इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग की है स्प्रिंग अनियन और लेमन के साथ। लेमन तो जस्ट मैंने गार्निशिंग के लिए ही रखा था। गेस्ट हमारे आ चुके थे माशाल्लाह से, और जेंट्स अभी नहीं पहुंचे थे। लेडीज़ ने आके मेहंदी लगाना शुरू कर ली थी और बच्चे जो थे वो अपने हिसाब से आपस में इंजॉय कर रहे थे। तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेक करवाएं, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे हेयर स्टाइल बनाए हुए थे। रूहान की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो थोड़ा ऐसे लेज़ी और सुस्त सा हो रहा था। बच्चों को खुश करने का टाइम आ चुका था। मेरे पॉप्सिकल बहुत अच्छे रेडी हो चुके थे। और मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इसका सेकंड कलर मैंने किस तरह से डाला। मैंने ना रूह अफ़ज़ा बनाया था, उसमें ज़्यादा सारी शुगर ऐड की थी और ज़्यादा सारा ही कलर ऐड किया था। तो जब वो हाफ़ जो है हल्का सा फ्रोज़न हो गया तो उसमें मैंने स्टिक्स निकाल ली। तो उसमें मैंने ये जो रूह अफ़ज़ा था वो मैंने डाल दिया उसमें, और वो रेडी हो चुके थे। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे इसको देख के, और यही मैं चाह रही थी कि बच्चों की खुशी जो है ना वो मैं देखूं, और उससे भी मुझे भी फिर खुशी फील होती है। बच्चों ने अपने हाथों पे मेहंदी लगवाई थी, किसी ने कैट बनवाई थी, और मैं उनको बोल रही थी कि ये कैट से ज़्यादा मुझे लायन लग रहा है। और बच्चे सब अपने अपने हिसाब से इंजॉय कर रहे थे। जेंट्स जो थे वो काफ़ी लेट हो चुके थे, क्योंकि हमारे एक गेस्ट जो थे वो अबू धाबी से आने वाले थे, तो उनकी वजह से खाना लेट हो गया था। तो मैंने बच्चों को पहले ही जो पास्ता बना के रखा था वो मैंने सर्व कर दिया था, क्योंकि बच्चों से फिर भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए उनको मैंने पहले ही खाना खिला दिया था। लेडीज़ का मेहंदी लगाने के बाद फ़ोटोशूट चल रहा था, और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना सर्व कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं डिश आउट करने के बाद उसकी अलग से फिर वीडियो क्लिप लेती, तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा सा ही वहाँ पे क्लिप बना लिया था। लेडीज़ साइड पे सबको सैलड बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। और जेंट्स साइड पे तो ये वाली डिश जो है चिकन की वो मोस्ट वांटेड और मोस्ट फेमस है जेंट्स में ये वाली, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए वैल्यू रखते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।